बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। उन दोनों एक्सरसाइजेज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 की जानिब चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हुए हैं, इन्हें हमने सॉल्व करना है इंडेक्स नोटेशन को यूज़ करते हुए। तो ये देखें, अगर हमारे पास इस तरह से x टू दी पावर n लिखी हो तो ये जो नंबर हमारे पास है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है कोई, इस नंबर को हम बेस कहते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास x टू दी पावर ऑफ n है तो ये जो x है यहाँ पे ये हमारी बेस कहलाती है, और इस वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बेस है जो हमारे पास वो x है, और इस बेस के ऊपर ये जो पावर है n, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक लॉ समझ लेते हैं। लॉ कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास ये जो बेस है 13 13 13, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और जिस नंबर का कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा होता उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। ठीक है, इस 13 का एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा लेकिन इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। इसी तरह इस 13 का एक्सपोनेंट भी शो नहीं हो रहा तो इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। इसी तरह इस लास्ट वाले 13 का एक्सपोनेंट भी 1 है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो शो नहीं हो रहे होते तो वो 1 होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास बेस सेम हो, अब देखें यहाँ पे भी 13 है बेस, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो तीनों की सेम है, तीनों वैल्यूज़ की, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, प्लस इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा और प्लस इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो अगर हम इन तीनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 13 टू द पावर ऑफ 3। सेकंड पार्ट है 7 × 7 × 7। तो ये इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इनके ऊपर एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहे, तो जिनके एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहे होते उनके एक्सपोनेंट्स 1 होते हैं। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज़ के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 1 1 1 हैं। तो लिहाजा अगर हमारे पास बेस सेम हो, यहाँ पे भी बेस 7 7 7 7, तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इन तमाम वैल्यूज़ के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 एंड +1। तो इन तमाम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे हम, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 29 × 29। तो यहाँ पे भी देखें एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहे, तो इस 29 का एक्सपोनेंट भी 1 है और इसी तरह इस 29 का एक्सपोनेंट भी 1 है। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो, देखें दोनों की बेस सेम है, इसकी बेस भी 29 है और इसकी बेस भी 29 है, तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट 1 और इसमें ये वाला एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 + 1 2। तो इस तरह से क्या आंसर आ गया हमारे पास, 29 टू द पावर ऑफ 2। पार्ट नंबर 4 है, तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास सबकी बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, 1 1 1 एंड 1, इन तमाम के एक्सपोनेंट्स 1 हैं। तो बेस सेम होने की वजह से सबकी बेस सेम है, सबकी बेस 5 5 5 है, तो इनके एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 + 1, इन तमाम को हम ऐड कर लेंगे, और देन हमारे पास ये 3 और देन ये वाला 4, देन ये 5th और लास्ट पे ये 6th। ठीक है, तो हम इन तमाम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड +1 6। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 टू द पावर ऑफ 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो बेस है सबकी वो सेम है और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो शो नहीं हो रहे, तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हैं, 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यूज़ का इसका एक्सपोनेंट भी 1 और लास्ट वाले 11 का एक्सपोनेंट भी 1। अब तमाम की देखें बेस, इसकी बेस भी इस वैल्यू की 11, इसकी भी 11 11 एंड 11। तो जब हमने क्या पढ़ा था स्टार्ट में कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे
और इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 + 1 + 1 एंड प्लस ये 1, ठीक है। अब इन तमाम एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 11 टू द पावर ऑफ 4। पार्ट नंबर 6 है, तो यहाँ पे भी देखें सबकी बेस जो है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 एंड +1, नेक्स्ट ये हमारे पास 4th और ये 5th एंड ये 6th, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जिसके एक्सपोनेंट जिन वैल्यूज़ के शो नहीं हो रहे होते उनके एक्सपोनेंट्स 1 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है इन तमाम 3 के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 1 हैं। तो हमने इन सारी वैल्यूज़ की जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड कर लिए हैं, चूँकि बेस सेम है सबकी। तो इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 + 1 + 1 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 टू द पावर ऑफ 6। पार्ट नंबर 7 है, तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 2 + 2 + 2 ये डिफरेंट हैं, और ये हमारे पास दोनों बेस डिफरेंट हैं, एंड लास्ट पे ये दोनों जो बेस हैं हमारे पास 5 × 5 ये भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं इन तीनों की बेस सेम है। तो इन तीनों की बेस सेम होने की वजह से हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 + 1 एंड प्लस ये वाला 1। नेक्स्ट आगे देखें इन दोनों की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी प्लस हो जाएंगे। इन दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या हैं 1 + 1। इसी तरह से ये दोनों की बेस सेम है 5 की, तो इस 5 को हम एक दफ़ा लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स भी 1 1 है। तो बेस सेम होने की वजह से इनके एक्सपोनेंट्स भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 1 + 1 2 और 1 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई देखें 3 की पावर 1 + 1 तो 2 आ जाएगी, और इसी तरह 5 की पावर 1 + 1 5 की पावर भी क्या आ जाएगी 2। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 इसका। तो इसमें देखें ये दोनों जो हैं इनकी बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। 1 + 1 आ जाएगा, और 11 जो कि सिंगल है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद 23 देखें, इस 23 का एक्सपोनेंट भी 1 है और इस 23 का एक्सपोनेंट भी 1 है। तो इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 23 है, तो एक्सपोनेंट्स इनके प्लस हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 + 1। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 7 की पावर 2 × 11 × 23। तो यूँ देखें हमारे पास 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री मेथड में हमने क्या करना होता है कि इस तरह से ये हमारे पास फैक्टराइजेशन ट्री की फॉर्म में हुई होती है। इनको हमने चेक करते हुए यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करना है। तो हमें यहाँ पे देखें इस 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम अगर 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी 2 × 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम 3। तो क्या आ गई है 2 × 3। तो हम यहाँ पे 6 से के जो आगे ट्री है यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 × 3। इसी तरह से ये 2 जैसे का है वैसे का वैसे ही आगे नेक्स्ट मूव हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट की जानिब देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है ये एम्प्टी है। तो वो कह रहा है कि हम किस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो 6 को अगर हम 6 के टेबल को 5 टाइम रीड करते हैं तो वो क्या आ जाता है 30। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 6 5 टाइम 30। अब इस 5 को हम वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, और इस 6 की दोबारा से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें हमने यहाँ पे 6 की फैक्टराइजेशन की है तो क्या आंसर आया 2 × 3। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 3, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है तो 5 2 टाइम 10 एंड 10 3 टाइम 30। तो यूँ इस तरह से ये वाला हमारा जो ट्री मेथड है और जो ट्री हमारा क्रिएट हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 356 है। तो इसको भी हमने फैक्टर ट्री मेथड के साथ इस तरह से इसको फिल करना है बॉक्सेस को। तो हम 56 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 56 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 के टेबल को अगर यूज़ करते हैं तो 2 2 टाइम 4 और यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 16। तो 2 8 टाइम 16। नेक्स्ट हमें 28 रिक्वायर्ड है तो 2 14 टाइम 28 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 14 रिक्वायर्ड है तो 2 7 टाइम 14। नेक्स्ट हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 ×
7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 वन टाइम 7 आ जाएगा। अब देखें 228 टाइम 56 है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें 2 मल्टीप्लाई 28 यहाँ पे क्या पुट करना है 28 है, तो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 28 क्या आ जाएगा 56 है। अब उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट 2 आ जाएगा और 28 की हम दोबारा से फैक्टर्स में इसको चेंज करेंगे, तो 28 के फैक्टर्स के लिए हमारे पास क्या नंबर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 14, तो इस तरह से हमारे पास ये 2 वैसे का वैसे ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से ये 2 यहाँ पे मूव हो गए हैं इसी तरह से ये 2 यहाँ मूव हो जाएगा। इस 14 को हम दोबारा से फैक्टर्स में चेंज करेंगे, तो 14 की फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे क्या हम पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 7। अब इन तमाम को देखते हुए हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आया 56 की जो फैक्टराइजेशन है क्या वो इस लास्ट वाले में यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो रही है या नहीं। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो इस तरह से 56 की जो फैक्टराइजेशन आई है वो बिल्कुल यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्रिएट हो रही है। इट मीन्स कि 56 का ये जो ट्री मेथड है ये बिल्कुल करेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डुइयन मेथड। तो ये देखें यहाँ पे डुइयन मेथड के ज़रिए से प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड किए गए हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डुइयन मेथड के साथ इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 20, तो हमें 20 के प्राइम फैक्टर्स के लिए 20 की फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे इस तरह से हमने देखें 20 सबसे मिनिमम टेबल को यूज़ करते हुए हम 20 को डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 2 10 टाइम 20, और अब हमें 10 रिक्वायर्ड है तो 10 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद हमें 5 रिक्वायर्ड है तो 5 के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, तो 5 वन टाइम क्या आ जाएगा 5। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन 20 की लिख लेंगे। 20 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। तो अब देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा कि इन दोनों की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे 1 प्लस 1, ठीक है। तो 2 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास वो है 36 है। तो आइए 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 36 देखें 2 के टेबल से हमारे पास लास्ट पे इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं। तो 2 वन टाइम 2, अब देखें यहाँ से एक कैरी आगे में हुआ 16 हो गए, और 2 8 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। अब हमें 18 रिक्वायर्ड है तो वो भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 टाइम क्या आ जाएगा 18। देन हमें 9 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, 3 3 टाइम 9। देन हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से ये नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या नंबर्स आए हैं 2 टाइम 2 आया है, ठीक है, उसके बाद 2 टाइम ही 3 आ गया, ठीक है। तो अब देखें ये जो हमारे पास 2 टाइम 2 है इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, तो इन दोनों की बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। इसी तरह इन दोनों 3 की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इनके प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 98, तो इसे हमने डिवीजन मेथड के साथ इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 98 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 98 हमें रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं। 2 4 टाइम 8, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 1 आगे मूव हो गया तो 18 हो जाएंगे, ठीक है, चूँकि 2 4 टाइम 8 यहाँ 8 कंप्लीट हुए हैं तो 1 आगे मूव हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा आगे 18, और 2 9 टाइम क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो अब हमें 49 रिक्वायर्ड है तो 49 के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे। 7 7 टाइम 49, उसके बाद हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या नंबर्स आ गए हैं, यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 आर क्या आए हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो ये देखें इस 7 का एक्सपोनेंट भी 1 और इस 7 का एक्सपोनेंट भी 1, तो ये दोनों बेस सेम है, दोनों की बेस 7 7 है, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और इसके एक्सपोनेंट क्या है 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर ऑफ 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 225। तो आइए डिवीजन मेथड के साथ इसके प्राइम फैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 225, तो हम 5 के टेबल को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 3, 4 इन तीनों टेबल्स में ये वैल्यू नहीं आ रही, तो लिहाजा हम 5 के टेबल को चूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 5 4 टाइम 20, ठीक है, क्योंकि 5 5 टाइम 25 हो जाएगा, तो हम 22 को यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो 5 4 टाइम 20, तो 20 कंप्लीट हुए हैं, तो 2 आगे मूव हो जाएंगे क्योंकि ये 22 है। तो 5 4 टाइम 20, तो इसलिए 2 आगे मूव हुए, तो इस 5 के साथ यहाँ पे ज्वाइन होके तो 25 हो गया। तो 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 25 आए, तो 5 5 टाइम 25। अब हमें 45 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 5 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 5 9 टाइम 45। अब हमें 9 रिक्वायर्ड है, तो 9 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करते हैं, 3 3 टाइम 9, और 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से हमारे पास जो है P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टर्स ऑफ 225 वो क्या आ गए, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यूँ हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 2 टाइम 5 आ गया और 2 टाइम ही 3 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं सेम है, तो इन दोनों की बेस सेम होने की वजह से हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इन दोनों की बेस 3 3 है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है 216। तो आइए इसका डिवीजन मेथड के साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो लास्ट पे 6 है, इवन नंबर है, तो 2 के टेबल को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 टाइम 20, तो 20 कंप्लीट हुए तो 1 आगे चला गया, ठीक है, तो 16 हो गए जाएंगे इस तरह से, और 2 8 टाइम क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब हमें 108 रिक्वायर्ड है, तो 2 5 टाइम 10, ठीक है, 2 5 टाइम 10 एंड 2 4 टाइम 8, तो इस तरह से 254 टाइम 108। अब हमें 54 रिक्वायर्ड है, तो इसको भी हम 2 के टेबल से कर सकते हैं। 2 2 टाइम 4, तो यहाँ 4 कंप्लीट हुए, ये 5 है, तो 4 कंप्लीट हो गए, तो 1 आगे मूव हो गया, तो 14 हो जाएंगे, तो 2 7 टाइम 14, ठीक है। इस तरह से 2 27 टाइम 54। अब हमें 27 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आएगा, तो लिहाजा हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 9 टाइम 27, और अब हमें 9 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए भी हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 3 3 टाइम 9, देन हमें 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये तमाम इसके फैक्टर्स आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 इज इक्वल टू, तो क्या फैक्टर्स आए इनको लिख लेंगे। 3 टाइम हमारे पास 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड नेक्स्ट 3 टाइम ही हमारे पास क्या आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब हम ये देखें यहाँ पे, ये जो हमारे पास 3 टाइम 2 है, इन दोनों की बेस 2 2 एंड 2 है, तो बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, इनको आपस में प्लस कर सकते हैं, ठीक है। हमने बेस को एक टाइम लिखना होता है, 1 टाइम लिख के तो इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 1। इसी तरह से ये देखें, तीनों की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं, जिसका एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा होता उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, तो इन तीनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 1 1 एंड 1 हैं, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तीनों की बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 + 1, तो इनको ऐड कर लेंगे। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह से 1 + 1 2 2 + 1 3, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर ऑफ 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है 441। तो आइए डिवीजन मेथड के साथ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो हमें 441 रिक्वायर्ड है, तो देखिए लास्ट पे इवन नंबर नहीं आ रहा, लिहाजा हम 3 के टेबल को अगर यूज़ करते हैं तो 3 1 टाइम 3, यहाँ से देखिए 1 कैरी आगे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 14 हो गया। तो अब हमें 3 के टेबल को रीड करना है कि 14 आए, तो 3 4 टाइम 12, ठीक है, क्योंकि 3 5 टाइम 15 इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 3 4 टाइम 12। अब यहाँ पे 14 हैं, तो 12 कंप्लीट हुए हैं, तो 2 कैरी फिर दोबारा से आगे मूव हो गए, इस 1 के साथ इसको ज्वाइन किया तो 21 हो गए, और 3 7 टाइम क्या आ जाएगा 21। अब हमारे पास आ गया 147। अगेन हम 3 के टेबल को ही रीड करेंगे, तो 3 4 टाइम 12, ठीक है, और यहाँ से 2 कैरी जो हैं वो आगे मूव हो जाएंगे, क्योंकि 14 हैं,
तो 2 कैरी आगे मूव हुए, 7 के साथ जाके ज्वाइन हुए तो 27, तो 3 9 टाइम 27। उसके बाद हमें 49 रिक्वायर्ड है, तो 49 के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे, 7 7 टाइम 49, देन हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। तो इस तरह से हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टर्स ऑफ 441 आर, वो क्या आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम 3 है, मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यूँ देखें यहाँ पे इन दोनों की हमारे पास जो बेस है वो सेम है, दोनों की बेस 3 3 है, तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स 1 एंड 1 है, जिसका एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा होता उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें इन दोनों के एक्सपोनेंट्स भी 1 है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स इनके भी ऐड हो जाएंगे। तो 3 के ऊपर 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट, इसी तरह 7 के ऊपर भी 1 + 1 2 एक्सपोनेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 2 5 6 है, तो हम 2 के टेबल को अगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि लास्ट पे हमारे पास इवन नंबर है तो 2 5 6 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो हमें 25 है सबसे पहले, तो देखें 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो 2 2 टाइम 4, तो यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हुआ 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट हमें 1 2 8 रिक्वायर है, तो 2 के टेबल को अगेन यूज़ कर लेंगे, 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8। देन हमें 64 रिक्वायर्ड है, तो हम 2 के टेबल को अगेन रीयूज़ करेंगे, तो 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। देन हमें 32 रिक्वायर्ड है, तो हम 2 के टेबल को ही यूज़ कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2, देन 1 आगे मूव हो जाएगा 12 हो जाएंगे, तो 2 6 टाइम 12। देन हमें 16 रिक्वायर्ड है, तो 2 8 टाइम 16 और 8 रिक्वायर्ड है, तो 2 4 टाइम 8। देन हमें 4 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 2 2 टाइम 4, देन 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2। यूँ इस तरह से हमारे पास जो है वो 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 5 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 टाइम हम 2 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखें इन सारी वैल्यूज़ की जो बेस है वो 2 है, तो इन सब के एक्सपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है, तो इन सब के एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 8। तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा 2 5 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वो आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है 392, तो 392 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो लास्ट पे इवन नंबर है तो 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2। ठीक है, और यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हुआ 19 हो जाएंगे, तो 2 9 टाइम 18 और अगेन 1 कैरी आगे मूव हो जाएंगे, क्योंकि 19 है तो 18 कंप्लीट हुए हैं, तो 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 12 हो जाएंगे, तो 2 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से 2 196 टाइम क्या आ जाएगा 392। देन हमें 196 रिक्वायर्ड है, तो 2 9 टाइम 18। ठीक है, तो यहाँ से फिर 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 16। देन हमें 98 रिक्वायर्ड है, तो 2 4 टाइम 8 और 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा 18 हो जाएंगे, तो 2 9 टाइम 18। ठीक है, देन 49 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 7 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 7 7 टाइम 49, 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर्स आए ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 392 इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए हैं, 3 टाइम 2 आ गया और 2 टाइम 7, तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास 3 टाइम 2 है, तो इन तमाम की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस 7 और 7 है, बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है लास्ट पे 0 है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ करते हैं, तो 2 2 टाइम 4, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 12 हो जाएंगे, तो 2 6 टाइम क्या आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट हमें अगेन 5 रिक्वायर्ड है, तो 2 2 टाइम 4, देन 1 कैरी आगे मूव हुआ क्योंकि 4 कंप्लीट हुए हैं, ये 5 थे। ठीक है, तो 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 10, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। ठीक है,
अब देखिए लास्ट पे 5 आ गया, तो इसको हम 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो देन हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम 25, ठीक है। देन ये देखें यहाँ पे 26 था, तो 25 कंप्लीट हुए हैं, 12 हो जाएंगे, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, तो 2 टाइम 10 हो जाएगा। देन हमारे पास 2 फिर आगे मूव हो जाएंगे, 25, तो 5 टाइम 25। अब हमें 5 रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए अगेन हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 5 1 टाइम 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 25, तो अगर हम 5 10 टाइम करते हैं तो 5 10 टाइम 50, 2 कैरी आगे में हुए 25, तो 5 टाइम 25। तो इस तरह से 105 टाइम जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएगा। अब हमें 105 रिक्वायर, तो अगेन हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 2 टाइम 10 एंड 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और अब हमें 21 रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, 3 7 टाइम 21, 7 रिक्वायर्ड है, तो 7 1 टाइम क्या आ जाएगा 7। ये तमाम नंबर्स हमारी फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5250 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 टाइम हमारे पास 5 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5, देखें इन तीनों 5 की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई हमारे पास 7 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 10 है 2310, तो लास्ट पे 0 है, तो हम 2 के टेबल को अगर यूज़ करते हैं तो 2 11 टाइम 22, अगर हम 2 1 टाइम 2 कर लेते हैं। अब हमें 3 रिक्वायर्ड है, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है तो 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 11 होगी, तो 2 5 टाइम 10, ठीक है। फिर 1 आगे मूव हो गया तो हमारे पास 2 5 टाइम 10, तो 2 इस तरह से 2 11 55 टाइम 2 310 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगी, तो हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, तो 5 2 टाइम 10, ठीक है। तो इस तरह से 1 कैरी आगे मूव हुआ तो 15 हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 टाइम 15, देन हमें ये 5 रिक्वायर्ड है, तो 5 1 टाइम 5। इस तरह से 2 5 2 31 टाइम 11 5 5, ठीक है। अब हमें 2 3 1 रिक्वायर्ड है, तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 7 टाइम 21, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैरी आगे मूव हो जाएंगे, क्योंकि 23 है ये, तो 21 कंप्लीट हुआ है, तो फिर 2 कैरी आगे मूव है, इस 1 के साथ इस 2 को ज्वाइन किया तो 21, और अगेन 3 7 टाइम क्या आ जाएगा 21। अब हमें 77 रिक्वायर्ड है, तो हम 7 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 7 1 टाइम 7 और फिर 7 1 टाइम 7। हमें 11 रिक्वायर्ड है, तो क्या आ जाएगा 11 1 टाइम 11। तो इस तरह से हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310 आ गए हैं, वो क्या आ गए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 11। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।